नमस्कार। हमारे भारत में शादी एक महत्वपूर्ण सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था मानी जाती रही है, लेकिन हाल के वर्षों में युवाओं में इस स्थापित मान्यता के प्रति एक उदासीनता और नकारात्मक रुझान देखने को मिला है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2011 में कुल 17.6% युवा ऐसे थे जो शादी अथवा शादी जैसे किसी भी समारोह में रुचि नहीं रखते थे, जो कि वर्ष 2019 में ये संख्या बढ़कर 23.4% हो गई। याद रखिए, मैं वर्ष 2019 का बात कर रहा हूँ, जिस समय कि ये अंतिम आंकड़े आए थे। अभी वर्ष 2025 चल रहा है, तो इसमें कुछ वृद्धि ही होने की आशंका है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर हम इसमें प्रमुख कारणों का बात करें तो जो सबसे पहला प्रमुख कारण है वो है आर्थिक दबाव। इस आर्थिक दबाव के अंदर वित्तीय अस्थिरता, नौकरी की अनिश्चितताएं जैसी समस्याएं हैं। दूसरा कारण है शिक्षा और स्वतंत्रता। लोग शिक्षित भी हो रहे हैं, साथ ही साथ उनके दिमाग में एक ये भी बात चल रही है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए। वो किसी भी तरह के बंधन में या किसी भी तरह की जिम्मेदारियां उठाने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम बात करें बेंगलुरु जैसे शहरों की, तो बेंगलुरु जैसे शहरों में ये जो सोच है ये बहुत प्रभावी है। और जो सबसे अंतिम में महत्वपूर्ण कारण है वो है गिरते मूल्य। हमारे भारत में शादी जैसे चीज़ों के लिए जो अपेक्षाएं थी पहले, वो बहुत ज़्यादा थी और शायद उन अपेक्षाओं की पूर्ति भी होती थी। लेकिन आज के दिनों में जो युवा एक दूसरे से बंधन में बंधने के बाद जो अपेक्षाएं लगाते हैं वो इतनी ज़्यादा होती है कि शायद वो पूरी नहीं हो पाती, और इसके वजह से शादी जैसे जो समारोह हैं उसके मूल्य भी घटने लगे। आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि हालिया दिनों में काफ़ी ज़्यादा मर्डर और काफ़ी ज़्यादा डाइवोर्स जैसे केसेस सामने आए हैं। ये डाइवोर्स और मर्डर ये नव युवाओं के लिए एक नकारात्मक उदाहरण के रूप में सामने आया है। अगर यही गति रही तो भारत की ये जो स्थापित पारंपरिक मान्यता है ये कहीं ना कहीं समाप्त होने के कगार पर आ जाएगी। हमें एक नागरिक के तौर पर और सरकार के तौर पर इस पर बहुत ही गहन चिंतन करने की आवश्यकता है, और हमें इस सामाजिक और पारंपरिक व्यवस्था को वापस पुनः उसी तरह से स्थापित करने की आवश्यकता है। ये सिर्फ हम ही कर सकते हैं और ये हमारे ही द्वारा हो सकता है। हम मतलब हम भारत के लोग, जो हमारी संस्कृति थी हमें उसे वापस उसी पटरी पर लाना होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भारत की जो पारंपरिक मूल्य है उसके कोई मायने नहीं रह जाएंगे। साथ ही साथ पारिवारिक संरचनाएं, जनसंख्या वृद्धि दर और मानसिकता में भी बड़े बदलाव संभव हैं। आशा करते हैं आपको ये बात समझ आई होगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।